दोस्तों जय श्री राम। सभी को प्यार भरा नमस्कार। सभी सुखी रहें और सभी धनवान बने रहें। भगवान श्री राम से हमेशा आपके लिए ही प्रार्थना करते हैं। आज की हस्तरेखा ज्ञान विज्ञान में आपका स्वागत है। दोस्तों आज की महत्वपूर्ण जानकारी, हमारा भाग्य उदय कब होगा और सूर्य रेखा क्या कहती है और सूर्य रेखा हमारे लिए क्या शुभ कामनाएं लेकर आई है। पिछली कई वीडियो मैंने सूर्य रेखा के ऊपर बनाई है। मंगल के पर्वत से सीधी अनामिका उंगली पर जाकर रुकती है, हृदय रेखा को भेदती हुई क्या परिणाम हुए। इसके बाद हृदय रेखा से निकली हुई सूर्य रेखा क्या परिणाम देती है। आज की जानकारी है मस्तिष्क रेखा से निकली हुई सूर्य रेखा। दोस्तों वीडियो खास हो जाती हैं, एक ही वीडियो में सब कुछ नहीं बताया जा सकता। वीडियो को देख लिया करो। हर वीडियो में कहता हूं हमारे दिमाग की रेखा से निकली हुई सूर्य रेखा क्या फलादेश लेकर आती है और जातक के जीवन में क्या महत्वपूर्ण बन जाता है। क्योंकि हमारे दिमाग की रेखा एक ऐसी रेखा है जो स्वतंत्र विचार से काम करती है और जो रेखा भी इससे निकलती है वो हमारे दिमाग की सौदक है, दिमाग की पावर है, दिमाग का मार्गदर्शन करने वाली है और दिमाग के ही बलबूते पर आगे बढ़ने वाली है। दोस्तों हर वीडियो खास होती है। अधूरी जानकारी लेकर नहीं आता मैं, इसलिए विस्तार पूर्वक बताता हूँ। वीडियो को देख लिया करो। हर वीडियो में कहता हूँ। तो दोस्तों आइए जानकारी देते हैं वो कौन सी रेखा है। सबसे पहले मैंने ये मंगल के छेद से निकली हुई सूर्य रेखा, इसके बाद बताई थी ये हृदय रेखा से निकली हुई सूर्य रेखा। ये हमारी मस्तिष्क रेखा है। दोस्तों ये मस्तिष्क रेखा है जिसको माइंड लाइन कहते हैं, दिमाग की रेखा कहते हैं। यह है जीवन रेखा के मूल से भी उद्गम होती है, जीवन रेखा से हटकर भी उद्गम होती है। और बृहस्पति ग्रह, ये हमारा बृहस्पति ग्रह है, गुरु का क्षेत्र है, यहाँ से भी निकलती है। अलग अलग फलादेश बनता है सबका, मैंने इस पर कई वीडियो बनाई है। और आज की जो वीडियो है वो केवल मस्तिष्क रेखा से निकली हुई सूर्य रेखा। इस प्रकार की रेखा जिस जातक के हाथ में दिखाई दे वह जातक अपने बलबूते पर, अपने दिमाग के बलबूते पर, अपने शरीर के बलबूते पर आगे बढ़ता है। वह किसी का एहसान लेना पसंद नहीं करता, किसी के अधीन काम करना पसंद नहीं करता, स्वतंत्र रूप से काम करता है और बेहद तरक्की करता जाता है केवल अपने बलबूते पर। एहसान लेना अपनी तौहीन समझता है। ऐसे व्यक्ति बिल्कुल भी पसंद नहीं करते किसी का एहसान लेना। ऐसे व्यक्तियों का जीवन लगभग आयु के किस पड़ाव पर यह रेखा मिली है, ये हमारी जीवन रेखा है। हम यहाँ से आयु का विश्लेषण करते हैं। यह मध्य से मिली हुई है। इसका मतलब ये हो जाता है कि जातक अपनी मध्य उम्र तक आते आते बेहद तरक्की को उपलब्ध हो जाता है। इनको बुद्धिजीवी, ऐसे लोगों को बहुत बुद्धिजीवी कहा जाता है। आपने सुना होगा यार बहुत बुद्धिजीवी है। इस प्रकार के जातक सभा में बोलने के माहिर होते हैं, भरी सभा में अपनी अलग पहचान बनाते हैं। ऐसे जातक उच्च कोटि के तांत्रिक भी हो सकते हैं क्योंकि उनके पास विचारधाराएं अलग किस्म की होती है। दार्शनिक हो सकते हैं तथा वैज्ञानिक, बहुत बड़े वैज्ञानिक हो सकते हैं, बहुत बड़े प्रोफेसर हो सकते हैं। ऐसे व्यक्ति प्रत्येक क्षेत्र में अपनी अलग पहचान बनाते हैं और अपनी बुद्धि से
काम लेते हैं तथा पूर्णतः सफलता पाते हैं। कोई भी इनके पास अधूरी सफलता नहीं होती, पूर्णतः सफलता होती है। जिस काम में भी हाथ डालते हैं, कारखानेदार होगा तो बड़ा कारखानेदार होगा, पढ़ाई के क्षेत्र में कोई नौकरी होगी तो कम से कम प्रोफेसर की होगी, विज्ञान के क्षेत्र में यदि काम करेगा तो बहुत बड़ा वैज्ञानिक होगा, डॉक्टर बनेगा तो बहुत बड़ा डॉक्टर बनेगा, कम से कम सर्जन तो बनेगा ही, एमडी की पोस्ट तक भी जा सकता है। क्योंकि इस रेखा का कुछ ऐसा ही गुण बन जाता है, विशेष रेखा है। जिन मान सम्मान की जीवन में कभी कमी नहीं आएगी, जिनके हाथों में ऐसी सूर्य रेखा पुष्ट, स्पष्ट एवं बिना किसी काट छाट के हो, ऐसे व्यक्ति सुखमय जीवन। काट छाट का मतलब ये है दोस्तों कि रास्ते में यहाँ से चलकर, जीवन रेखा से चलकर सीधी अनामिका के मूल तक आ जाए। रास्ते में कोई टूटन ना हो, रास्ते में कोई दीप ना हो, रास्ते में कोई क्रॉस ना हो, रास्ते में कोई बाधा रेखा ना आए। तो इस किस्म की रेखा जीवन में कभी भी आर्थिक, सामाजिक, किसी भी प्रकार की ना तो सामाजिक हानि झेलनी पड़ेगी, ना आर्थिक परेशानी झेलनी पड़ेगी, और ना ही कहीं मान सम्मान में उसके ठेस पहुंचेगी। निरंतर अपने प्रयास से, अपने बुद्धि के प्रयास से जहाँ तक आगे बढ़ता चले जाएगा। ऐसा विश्लेषण, ऐसा फलादेश मस्तिष्क रेखा से चली हुई सूर्य रेखा का बन जाता है। दोस्तों, बार बार कहता हूँ, हौसला बढ़ाना भी जरूरी होता है। वीडियो बनाना कोई साधारण काम नहीं। बेशक मैं सामान्य तरीके से बनाता हूँ, परंतु जिस विषय पर बनाता हूँ उसकी स्थित जानकारी देता हूँ। जय श्री सीताराम। सुरेश वर्मा 6336 मेरा चैनल है, देखते रहो और अपने भविष्य की जानकारी लेते रहो। जय श्री राम।